दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में जिनको तालिबान ने अरेस्ट कर लिया और अफ़गानिस्तान जाने के लिए बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स वहां पर चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगियां कैसे ख़राब होती हैं आज हम इसी वीडियो में ज़िक्र करेंगे कि औरिया मकबूल जान जैसे और दीगर इन्फ्लुएंसर्स जिनका ये कहना था कि अफ़गानिस्तान से काले झंडे उठेंगे और वो काले झंडे जाकर जो है फ़लस्तीन में गाड़ दिए जाएंगे, वहाँ से दूध की नहरें तालिबान के आने के बाद बहना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो थे इनकी बातों में आकर वहाँ पर सफ़र तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनका क्या हाल होता है आज हम इसी वीडियो में ज़िक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक टाइमली पहुँच सकें। दोस्तों इस लिस्ट में हमारे पास 4 यूट्यूबर्स हैं, जिनमें से पहले नंबर पर पाक ट्रैकर के नाम से एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जिसको शब्बीर नामी एक नौजवान पाकिस्तानी चलाता है और इसका ये कहना था कि ये बहुत दुनिया के हार्ड एरियाज़ में घूम चुका है। इसने उसके बाद अफ़गानिस्तान जाने का बहुत मुश्किल फ़ैसला किया। अफ़गानिस्तान जाने के बाद ये व्लॉग करता रहा। अब जैसे ही इसने जलालाबाद से तोरखम जाने का फ़ैसला किया, वहाँ पर इसने करेंसी एक्सचेंज करवाई और जिस अफ़गानी के घर ये ठहरा हुआ था वो भी रक्शे में बैठा हुआ था और साथ एक पाकिस्तानी लड़का भी था। अब वो जो अफ़गानी लड़का था वो तालिबान का एजेंट था और उसने ही सारी मुखबरी की इसकी कि ये लड़का जो है इसके पास अच्छे खासे पैसे हैं और ये वीडियोस बनाता है। उसके बाद उस अफ़गानी ने उस रक्शे वाले को ये कहा कि इस तंग गली के अंदर रक्शा ले जाओ जहाँ पर आगे तालिबान खड़े हैं और मेरी उनसे बात हो चुकी है। इस यूट्यूबर को थोड़ा शक हुआ कि इस गली के अंदर मुझे क्यों लेके जाया जा रहा है, तो उस अफ़गानी ने उसको बताया कि मैंने कुछ दोस्तों से पैसे लेने हैं इसलिए हम रक्शा वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और यूट्यूबर को जैसे ही वो रक्शा वहाँ पर पहुँचा, यूट्यूबर को रक्शे से उतार लिया गया और उसकी आंखों पर एक पट्टी लगा दी गई और उस पट्टी लगाने के बाद उसको एक बिल्डिंग में ले जाया गया और वहाँ पर जाकर उसके सामान की लिस्ट बनाई गई कि इसके पास क्या क्या सामान मौजूद है और उसके बाद उसके मोबाइल की चेकिंग करना शुरू कर दी गई। और उसके कई दिनों बाद जब उसका वालदैन से रब्ता ना हुआ तो वालदैन ने परेशान होकर पाकिस्तानी सिफारत खाने को एक ख़त लिखा कि हमारा बच्चा गायब है, वो अफ़गानिस्तान गया था व्लॉग्स करने के लिए लेकिन उससे कोई रब्ता नहीं हो रहा है। तो अफ़गानिस्तान के सिफारत खाने को पाकिस्तानी सिफारत खाने की तरफ से एक ख़त लिखा गया कि इस तरह से शब्बीर नामी एक यूट्यूबर है, उसका हमें पता दीजिए कि वो कहाँ पर चला गया है, उसको कहाँ पर उठाया है आपने। इस दौरान तालिबान को ये पता चल चुका था कि इसको सिफारत वालों ने मांग लिया है और इसको फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करके एक बिल्डिंग से ट्रांसफ़र करके रियासत 5 में इस्तकबारात में लेके आया गया, वहाँ पे मुंतकिल किया गया जहाँ पर इसकी फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये कहना था कि ये ISI एजेंट है, इसको मान लेना चाहिए। अगर तुम नहीं मानोगे तो हमारे पास बहुत सारे दीगर तरीके भी मौजूद हैं जिनसे हम मनवा सकते हैं। शबीर का ये कहना था कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं ISI ऑफिसर हूँ और मैं इस मिशन के ऊपर आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये देखिए कि आपके सामने हम डोमिसाइल रखते हैं जिसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर की मोहर लगी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की मोहर लगी है, जिससे साबित होता है कि आप ISI एजेंट हैं। उसने इस बात पर हंसना शुरू कर दिया कि ये मोहर जो है ये डोमिसाइल होता है और ये जो है वो आम सी एक बात है। उसके बाद एक और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है और उससे ये पूछना शुरू कर देता है कि आपकी ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की मोहर लगी हुई है जिसे मोफा की मोहर कहा जाता है। उसने कहा कि ये मेरी डिग्री है, इसके ऊपर मोहर लगाई जाती है। और उसके बाद जब तालिबान के हाथ कोई सबूत ना आया, उसके मोबाइल की भी चेकिंग कर ली गई, उसकी तमाम जो डाटा था वो कॉपी कर लिया गया, लैपटॉप का भी, तो उनके हाथ कोई सबूत ना आया। फिर भी उन्होंने उसको 2 माह अपने पास रखा और उसका ये कहना था कि लास्ट डे जब मेरा था तो वहाँ पर मुझसे ये पूछा गया, एक फ़ौजी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, मैंने कहा पाकिस्तान से, तो उसने मेरे मुँह के ऊपर बूट मारा और मुझे बूट मारते हुए नीचे गिरा दिया। उसके बाद उनके ऑफिसर्स से जब बड़े अफसरान से मैं मिला तो उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि हमसे गलती हो गई। ज़ाहिर है ये एक तरीका होता है, ये एक टैक्टिक होता है कि जो लोअर तबका होता है वो बदतमीज़ी पहले कर ले, जो अफसरान होते हैं वो माफ़ी मांग ले। उसके बाद उसको 2 माह बाद अपने वालदैन से मिलने का मौका मिला और पाकिस्तान का जो सिफारत खाना था वो अपने बंदे को यहाँ से ले गया और उसका ये कहना था कि बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा अफ़गानिस्तान जाने का और आइंदा जो है मैं अफ़गानिस्तान का सफ़र बहुत एहतियात से करूँगा अगर आऊँगा भी तो। और यहाँ पर आना जो है वो उसकी ज़िंदगी को अक्सर तब्दील करके रख दिया गया था। इस लिस्ट में नंबर 2 पर बात करें तो एडवेंचर्स आकी के नाम से एक चैनल है, उनका भी एक सफ़र हुआ अफ़गानिस्तान की तरफ। इनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, पाकिस्तान की भी नेशनलिटी है, ऑस्ट्रिया की नेशनलिटी है। इनको भी गायब कर दिया गया था। इनका कसूर ये था कि वो रेफ्यूजी कैंप्स के लिए काम किया करते थे और जब उनको उठा के लेके गए तो उनका ये कहना था कि वो पूछते थे कि आप यहाँ पर बार बार क्यों आते हैं हमारे मुल्क के अंदर, और यहाँ पर आकर आप रेफ्यूजी कैंप्स के लिए काम करते हैं तो आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। जबकि उनका ये कहना था कि मैं मुसलमान होने के नाते उन रेफ्यूजी कैंप्स के लिए काम करता हूँ
तो इस वजह से मैं उनका हेल्प करता हूँ। इनका भी डाटा सारा कॉपी किया गया और इनका मोबाइल भी सारा कॉपी किया गया। इनसे 3-3 साल पहले के जो मैसेजेस थे उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की गई। सारा इनसे डाटा लिया गया कि मोबाइल के पासवर्ड्स और इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी चेक किया गया, वहाँ के सारे मैसेजेस चेक किए गए। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उनका ये कहना था कि यहाँ पर आना जो है वो बार बार हर एक नाके के ऊपर मेरी चेकिंग होना वो बहुत ही अज़ियतनाक एक मामला था। इस लिस्ट में नंबर 3 पर बात करें तो अब्दुल्ला अनवीन्स के नाम से एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर। ये भाई पहले व्लॉग्स देख चुके थे मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के कि उनके साथ क्या होता है, वो व्लॉग्स करने से तालिबान क्यों रोकते हैं, उनके पास शायद डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अगवान से इन्होंने एक रेफरेंस भी निकाला हुआ था कि वहाँ का एक रेफरेंस भी था, जो कि रेफरेंस इस तरह से था कि वो सेक्रेटरी था इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर, तो उसका रेफरेंस भी था और इस तरह से इन्होंने परमिट भी बनाया हुआ था व्लॉगिंग का। उसके बाद भी इनको उठा लिया गया था और इनका ये कहना था कि हर जगह पर हर थोड़ी देर बाद इनको रोक लिया जाता था। तो जब परमिट बना लिया गया है तो फिर रोकने का कोई मकसद नहीं था। तो इस वजह से जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पर जाएं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर बात करें तो लॉर्ड माइल्स आता है, जो कि एक ब्रिटिश यूट्यूबर था जिसने 14 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान का सफ़र किया और ये कई बार वहाँ से आता जाता रहा। और इसने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक बुक भी लिख रखी थी जिसका नाम लॉर्ड माइल्स इन अफगानिस्तान बुक के नाम से था और ये 23 नवंबर 2022 को शाया हुई, जिसके अंदर इसने बहुत सारी बोंगियाँ मारी कि कैसे ये वहाँ पर गया और कैसे वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर इसने वहाँ पर बहुत सारे अपने भाई बनाए तालिबान को और उनके साथ कैसे ज़िंदगी बसर की, जिसके बाद ये बहुत ही हाईलाइट हो गया था। और बुक लिखने के बाद 10 फरवरी 2023 को इंस्टाग्राम ने इसका इंस्टाग्राम हैंडल ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद इसको कुछ पेमेंट्स भी आई अफगानिस्तान से, जिसके बाद इसके बैंक अकाउंट भी सीज़ कर दिए गए थे। बाद में वो खोल भी दिए गए, इंस्टाग्राम हैंडल भी इसका खोल दिया गया। इसके बाद इसने 23 फरवरी 2023 को अफगानिस्तान दोबारा ट्रैवल किया। अब ये 5th टाइम इसने ट्रैवल किया था क्योंकि ये बार बार आ जा रहा था। तो मुख्तलिफ एजेंसीज़ की नज़र भी इसके ऊपर थी कि क्यों बार बार आ रहा है। अब इसका कसूर क्या था, 8 महीने इसको तालिबान ने अपने पास क्यों रखा? इसका कसूर ये था कि एक तो ये फ़ेक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चला रहा था और मुख्तलिफ इसने फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए थे। वहाँ पर जाकर इसने गोल्ड माइन भी एक ख़रीद ली थी और उसके ऊपर काम करवा रहा था बग़ैर परमिट्स के ऊपर, और तालिबान के ऊपर ये जॉक्स भी क्रैक किया करता था बहुत सारे। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसने लोकल अफगानिस्तानी मार्केट से बहुत सारे उनके झंडे ख़रीद रखे थे, उनके जो सर पे बांधने वाले फ्लैग से वो ख़रीद रखे थे, बहुत सारी चीज़ें इसने ख़रीद रखी थी, कुछ हुडीज़ ख़रीद रखी थी जो कि ये यूरोपियन मार्केट में सेल किया करता था। अब इस सारे वाक़े से पहले आपको बताता चलूँ कि ये क्यों गिरफ़्तार हुआ, 8 महीने क्यों रहा कैद के अंदर, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें ये कैसे स्मगल किया करता था और ये सारा डाटा जो था ये ऑनलाइन डाल दिया करता था मुख्तलिफ़ अपने चैनल के ऊपर कि ये कैसे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो $40,000 की इन्वेंट्री थी वो कैसे स्मगल करके पाकिस्तान से ओमान ले गया और फिर ये ऑनलाइन सेल किया करता था सारी इन्वेंट्री। यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सख्ती है, तो पाकिस्तान के अंदर ये शख्स कैसे घुसा और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने भी इसको इन्वाइट किया अपने चैनल्स के ऊपर, और कैसे जो है हम देखते हैं कि कस्टम्स वाले और दीगर लोग जो हैं उन्होंने इसको आने दिया बॉर्डर से और वहाँ पर इसके कोई सामान की चेकिंग नहीं की गई। ये तमाम चीज़ें जो है लेके कैसे ओमान चला गया, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ऊपर भी सवालिया निशान थी। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो अफगानिस्तान जाने का फ़ैसला हरगिज़ मत कीजिएगा। एक तो आपके पासपोर्ट के ऊपर जब मोहर लगेगी अफगानिस्तान के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, आपके वीज़े के अंदर बहुत सारे मसाइल आएंगे। दुनिया के अंदर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत सारे मसाइल आपको पेश आएंगे। और दूसरा ये कि वहाँ पर हर चेक पोस्ट के ऊपर आपकी बेइज्जती की जाती है। इस वजह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि औरिया मकबूल जान जैसे और दीगर जो लोग हैं जो कि अफगानिस्तान से दूध की नहरें निकाल रहे होते हैं, तो वो हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। आप ये देखिए कि फ़लस्तीन के हवाले से तालिबान का कोई बयान आपने सुना हो इस थोड़े अरसे के अंदर? नहीं सुना होगा। वो इसी वजह से क्योंकि उनको पैसे मिल रहे होते हैं। यूएस ने ये ख़ुद तस्लीम किया है, स्टेट डिपार्टमेंट ने उनके कि $239 मिलियन जब से हम छोड़ के गए हैं वहाँ से, तो तब से उनके अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। अब ये बताया जाता है कि ईरान की जगह जो अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हर जहाज़ जो है 265 जहाज़ रोज़ के गुजर रहे हैं। तो वहाँ से जितने भी जहाज़ गुजरते हैं वो अफगानिस्तान को वो जो किराया है एयर स्पेस का वो देते हैं। तो इस वजह से जो हाथी के दांत हैं वो दिखाने की ओर हैं। वहाँ हमको ये बताया जाता है कि जो यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन है वो अफगानिस्तान है, जो इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन है वो अफगानिस्तान का, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर आप आज की जो वीडियो थी वो उसको सम अप करते हैं कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं
तो हरगिज़ अफ़गानिस्तान का सफ़र मत कीजिएगा। वो जगह सेफ़ नहीं है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो तालिबान हैं उनको थोड़ा सा ग्रो अप होना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। एक तो वो एजुकेटेड नहीं है, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए वो इस वजह से क्योंकि जो हीट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, वो हीट जो है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।